हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। I'm a फार्मेसी साइंटिस्ट और आज हम स्पेडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेडेक्स को लेकर एक बहुत ही रोचक जानकारी यह है कि हम जब बात करते हैं डॉकिंग की, तो डॉकिंग के लिए एक नया सेटअप डेवलप किया है इसरो ने। ये एक पेटेंट की फाइल हमें सामने दिख रही है। तो इसरो ने पेटेंट फाइल किया है एक नए मैकेनिज्म के लिए, और उस मैकेनिज्म के लिए खास बात ये बोली है इसरो ने। ये चौथा पैराग्राफ कहता है, इट इज डिजायर टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स, shortcomings and limitations associated with the existing solutions। यानी हम जो प्रपोज कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है, परफॉर्म करता है क्रिटिकल ऑपरेशन बाय इंजीनियस यूजेस ऑफ सिंगल मैकेनिज्म एक्चुएटेड बाय अ सिंगल मोटराइज्ड एक्चुएटर, सेविंग मास, एनहेंसिंग रिलायबिलिटी, एम्पलीफाइंग द आउटपुट टॉर्क एंड रिड्यूसिंग द लॉन्च कॉस्ट। तो इसरो ने अपनी खास बात सारी दिखा दी कि हमने रिलायबल बना दिया है, हल्का कर दिया जिससे पेलोड ज़्यादा लेके जा सकें हम, और हमने कॉस्ट को भी कम कर दिया है। काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन करा कैसे और ये मैकेनिज्म होता क्या? तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये डॉकिंग मैकेनिज्म होते क्या हैं, और उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी शुरुआत से, जब सबसे पहला डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस में किया गया था। तो दोस्तों, उससे पहले डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, ऐप का लिंक मिल जाएगा, कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा, मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स जो हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। लेट्स कनेक्ट। ऐप को डाउनलोड करो, खूब सारे अच्छे अच्छे उस पर लेक्चर्स चल रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, रॉकेट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे भी मन करे एनरोल कर लो। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुछ टर्म्स होती हैं। एक होता है डॉकिंग, एक होता है बर्थिंग, एक होता है रोंदेवू। तो ये होता क्या है? देखिए, बर्थिंग का मतलब होता है, जैसा कि हम सामने देख रहे हैं, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसको एक आर्म पकड़ेगी, ग्रैपल करेगी। यहाँ पर कनाडा आर्म जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आते हुए ड्रैगन मॉड्यूल को पकड़ेगी, और उसको पकड़ने के बाद वो लेके जाएगी उसको उस पोर्ट पर जहाँ पर उसकी बर्थिंग करवाएंगे। मतलब ये अपने आप से जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नहीं जुड़ सकता। तो इसको हम पकड़ेंगे, यहाँ पर ये आर्म जा रही है, ये इसको पकड़ेगी, इसको पकड़ने के बाद ये मूव करेगी, इसको इसको मूव करने के बाद ये लेके जाएगी उस पोर्ट पर, और उस पोर्ट पर जाने के बाद फिर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब हम बात करते हैं डॉकिंग की, तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको ये कुछ दिख रही है पेटल्स के जैसे तीन निकले हुए, ये है डॉकिंग। यानी यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट आया, उसने सामने की लोकेशन को देखा, उस लोकेशन को उसने टटोला, अपनी ओरिएंटेशन को चेक किया, अप्रोच किया, और ड्रैगन कैप्सूल ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक्सियम 1 मिशन के टाइम पे अपने आप को डॉक कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डॉकिंग हो रही है उसमें कुछ पेटल्स के जैसी शेप के कुछ बाहर निकले हुए हैं एक्सटेंशंस, और वहां पर डॉकिंग हो रही है। बट देन इसके अलावा एक एक और तरीका है डॉकिंग का, जिसको हम कहते हैं ड्रॉग एंड प्रोब मेथड। यहां पर आप देखिए, सोयूज के सामने एक एक्सटेंशन है, कुछ अलग है। वहां पे जो एक्सटेंशन था वो पेटल्स की शेप का था, यहाँ का जो एक्सटेंशन है वो एक अलग रोड के जैसा है, और वो रोड आगे जाकर एक सॉकेट के अंदर फिक्स हो जाती है। ये भी डॉकिंग का ही मैकेनिज्म है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम बात करते हैं डॉकिंग की, तो डॉकिंग और बर्थिंग के जो मैकेनिज्म है उनकी कहानी बड़ी पुरानी है। सबसे पहले 1960 के दशक में जब स्पेस वॉर, स्पेस रेस चालू हुई थी, तब जेमिनी के अंदर यूज हुआ, अपोलो के अंदर यूज हुआ। उसी वक्त रशिया ने सैल्यूट 1 में यूज किया था प्रोब एंड ड्रोग मेथड। तो रशिया का तो प्रोब एंड ड्रोग मेथड ही चलता है। फिर सोयूज टी आया, सोयूज टी एम आया, सोयूज टी एम आया, प्रोग्रेस आया। प्रोग्रेस जो कार्गो लेके जाता है, वो भी प्रोब एंड ड्रोग मेथड से ही सदा से डॉकिंग करते आए हैं, जहां पर एक एक्सटेंशन होता है जो सामने जाके एक सॉकेट में फिक्स हो जाता है। लेकिन यूएस ने अपने आप को थोड़ा सा बदला, और वो रशियन साइड में आ गए, और एक टर्म हमें दिख रहा है एपीएएस। अपन देखेंगे ये सब क्या होता है, इसका पर्पस क्या और ऐसा हुआ क्यों। तो अभी जब हम बात करें तो यहां पर देखो, यहां से एक लाइन निकल के जा रही है चाइना की साइड। चाइना का जो डॉकिंग मैकेनिज्म है, उसके लिए जो एक टर्म कभी यूज किया गया था, कहा गया था वो कि ये तो कॉपी है। देखते हैं दोस्तों, चालू करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं, ये है हमारे जेमिनी के टाइम का डॉकिंग मैकेनिज्म। जब यूएस ने सबसे पहले जेमिनी की स्पेस में डॉकिंग कराई थी, तो हमारे पास यहाँ पर ये स्पेसक्राफ्ट के साथ एक बार लगा हुआ है जो अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर ये डॉकिंग कौन है, और ये इसके अंदर जाकर डॉक हो जाएगा। डॉक होने के बाद इसको रिजिडाइज कर देंगे, यानी उसको फिक्स कर देंगे, एक सिंगल यूनिट बना दिया जाएगा।
हम बात करें अगर हमारे अपोलो के टाइम की, क्योंकि फिर जब अपोलो की बात करते हैं, यूएस ने जब अपोलो के लिए जब डॉकिंग मैकेनिज्म बनाए थे, तो वो जो डॉकिंग मैकेनिज्म थे वो ड्रॉग एंड प्रोब टाइप के जैसे ही थे। यहाँ पर हमें ड्रॉग दिख रहा है, यहाँ पर एक प्रोब दिख रहा है, ये प्रोब जाएगा और इस ड्रॉग के साथ अटैच हो जाएगा। यानी कह सकते हैं हम कि रशिया से थोड़े से प्रभावित शायद ये पहले ही हो चुके थे। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर अपोलो के टाइम पे भी ड्रॉग एंड प्रोब टाइप का डॉकिंग मैकेनिज्म था और रशिया भी ड्रॉग एंड प्रोब टाइप का डॉकिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा था, तो फिर वो पेटल्स टाइप का डॉकिंग डॉकिंग मैकेनिज्म जो हमने देखा था ड्रैगन के केस में, वो कैसे आया, देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करें तो ये स्काई लैब है। तो जब स्काई लैब स्पेस स्टेशन बना था तो वहां पर भी, यहाँ पर देखिए ये जो है ये डॉकिंग हो रखी है, दिस इज द डॉकिंग पॉइंट जहां पर डॉकिंग हो रखी है। और इसके अंदर भी मोस्टली यूज किया गया था ड्रॉग एंड प्रोब मेथड, जो मॉड्यूल आकर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये एक नया डिजाइन है जो बना था जब अपोलो सोयूज प्रोग्राम हुआ था, एक हैंडशेकिंग हुई थी स्पेस के अंदर कोल्ड वॉर की बातों को दबाने के लिए। उस टाइम पे जो डिजाइन बनाई गई थी, सिस्टम बनाया गया था, उसमें कुछ पेटल्स की शेप दिख रही है। लेकिन अब यहां पर आप देखिए ये सब बाहर की साइड निकले हुए हैं। एंड लेट्स गो बैक क्विकली एंड लुक एट दिस। यहां पर देखो ये अंदर के साइड फोल्ड करे हुए हैं, यानी डिजाइन जो है वो काफी इवॉल्व हुआ है। तो ये डिजाइन यूज हुआ था डॉकिंग के लिए। तो होता क्या, देखो अब थोड़ा सा समझते हैं। तो ड्रॉग एंड प्रोब में हमें पता है एक्सटेंशन आती है, सामने कौन होता है, वो कौन के अंदर से गाइड होते होते फिक्स हो जाती है। फिक्स होने के बाद उसको हार्ड लैच करके एक सिंगल पीस बना दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जरूरत ऐसी पड़ी कि हमें यह चाहिए था कि खाली दो चीजों को जोड़ा न जाए, उनको जोड़ जब दिया जाए तो एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स एक साइड से दूसरी साइड भी तो मूव कर पाए। तो यहां पर ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म के ये जो तीन आपको पार्ट दिख रहे हैं पेटल्स के जैसे जो खुले हुए हैं, ये गाइड करते हैं सामने से आने वाले सिस्टम को। और फिर ये उनके साथ सॉफ्ट लैच करते हैं, यहाँ पर ये सॉफ्ट लैच हैं। और फिर ये सॉफ्ट लैच होने के बाद ये जो एक्सटेंशन है इनको पीछे खींचते हैं, जिससे कि वो एक बार अटका और फिर उसको एक साथ साथ में ले आता है। साथ में लाने के बाद इनकी हार्ड लैचिंग हो जाती है। ये जो पॉइंट हमें दिख रहे हैं ये हार्ड लैचिंग के पॉइंट होते हैं, अपन इनकी भी डिटेल देखेंगे। तो अब जब हम बात करते हैं मीर की, क्योंकि देखिए धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया, वी आर लुकिंग एट द इवोल्यूशन। तो मीर के अंदर हमने यूज किया एपीएएस। एपीएएस क्या होता है? एंड्रोगाइनस पेरिफेरल अटैचमेंट सिस्टम। एंड्रोगाइनस का मतलब ये है कि अभी तक जितने भी सिस्टम थे जिसमें एक एक्सटेंशन था और एक कॉन था, तो ये एक्सटेंशन ही कॉन की साइड अप्रोच कर सकता है, ये बोथ वेज नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। एंड्रोगाइनस का मतलब ये था कि आने वाला जो चेजर है, जब वो टारगेट को अप्रोच कर रहा है डॉकिंग के लिए, तो अगर ये डॉकिंग नहीं कर पा रहा तो ये डॉकिंग करवा देगा। यानी दोनों के पास बराबर कैपेबिलिटीज हैं डॉकिंग करने की। तो कोई भी एक्टिव और कोई भी पैसिव बन सकता है। इसको कहते हैं एंड्रोगाइनस। पेरिफेरल अटैचमेंट सिस्टम क्या था? वो था जो हमने अभी देखा था ड्रैगन के ऊपर, जिसमें पेटल की जो शेप दी हुई थी। तो मीर जो था उसमें रशियन प्रोब एंड ड्रॉग डॉकिंग मैकेनिज्म था, और एक एपीएएस था। कहाँ था वो? ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये है एपीएएस, जहां पर विच वॉज यूज्ड विद मीर शटल। तो ऑरेंज कलर का जो मॉड्यूल है, तो शटल के लिए एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगाया गया था, क्योंकि वहां पर हम यूज कर रहे थे जो आजकल हम कहते हैं ना आईडीएसएस कहते हैं इसको, जिसका नासा का इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड जो कहते हैं, वो तब डेवलप होने लग गया था। अब यहाँ देखिए, तो ये जो शेप है, ये पेटल वाला जो शेप है, ये शटल के टाइम पे यूज होता था, जो एपीएएस जिसको कहते हैं। ये इसको और इसको कंपेयर करें तो ये जो है ये प्रेजेंट स्टैंडर्ड है आईडीएसएस का, जहां पर ये तीन हमें गाइडिंग पैटर्न्स दिखते हैं जो सॉफ्ट लैच करते हैं। फिर ये जो हमें आर्म्स दिख रहे हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, यानी इधर इधर आगे पीछे हर तरफ मूव कर सकते हैं, हर तरफ रोटेट कर सकते हैं। और फिर ये सॉफ्ट लैच करने के बाद ये पूरा रिट्रैक्ट होता है, एंड देन यहाँ पर हार्ड लैचिंग होती है। एंड ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसरो का बनाया हुआ, ये जो चेजर लिखा हुआ है इसरो का बनाया हुआ स्पेसएक्स के लिए यूज होने वाला डॉकिंग मैकेनिज्म है। तो ये इससे थोड़ा सा प्रभावित दिखा एपीएएस से। एपीएएस जो है वो कहीं ना कहीं रशिया से, रशिया के डिजाइन से इन्फ्लुएंस था।
आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे ड्रॉग एंड प्रोब वाले की, जहाँ पे एक एक्सटेंशन होती है रोड की जो सामने कोन के अंदर जाती है, तो वहां पर हमें देख लो क्या क्या पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये सॉफ्ट कैप्चर लैच है, ये हार्ड कैप्चर लैच है, ये जो पिन्स हैं ये फाइन अलाइनमेंट के लिए होती हैं, ये अनडॉकिंग पिन है जब अलग करना है, और ये कनेक्टर्स हैं जो आने वाले स्पेसक्राफ्ट को जब वो अटैच होगा तो एक सिंगल यूनिट बना देगा, यानी फिर दे विल गेट कनेक्टेड। एक तरीके से मान लो कि ये सॉकेट के जैसा होगा, फिर बिजली की सप्लाई और सारी कनेक्टिविटी इसके थ्रू दोनों पीसेस सिंगल बन जाएंगे और देन दे विल स्टार्ट एज अ सिंगल यूनिट। दूसरा जो साइड होता है वहां पर सॉफ्ट कैप्चर लैच दिख रहा है, हार्ड कैप्चर लैच दिख रहा है, फाइन अलाइनमेंट कौन दिख रहे हैं, दोनों साइड होते हैं, एंड कनेक्टर्स हैं। तो ये कनेक्टर इन कनेक्टर से अटैच हो जाते हैं। ये है हमारा ड्रॉग एंड प्रोब वाला, ठीक है। ये है हमारा पेटल्स की डिजाइन वाला। तो देखो ये पेटल्स की डिजाइन हमें जो दिख रही है, ये सॉफ्ट कैप्चर लैच यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो पेटल्स बने हुए इनको कहते हैं कोर्स अलाइनमेंट गाइड, ये जाते हैं अलाइन करते हैं, एंड देन सॉफ्ट कैप्चर लैच है, देन ये रिट्रैक्ट होता है, ये जो रोड्स हैं रिट्रैक्ट होती है पीछे आती हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये हार्ड कैप्चर लैचेस हैं, यहाँ पर हार्ड कैप्चर लैचेस लगे हुए हैं, ये कनेक्टर्स हैं। जैसे ही हार्ड कैप्चर लैच आता है तो ये दोनों फिर से सिंगल यूनिट बन जाते हैं एंड दे गेट कनेक्टेड। तो एक तरीके से फिर से हमें कह सकते हैं कि सारी जो कनेक्टिविटी है, चाहे डेटा के लिए हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड एंड दे बिकम अ सिंगल यूनिट। यानी अब मेन यूनिट इस कनेक्टेड यूनिट को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकती है। देन वी हैव दीज अनडॉकिंग स्प्रिंग्स, जब अलग होना हो तो स्प्रिंग्स झटका मारकर इनको अलग कर देती है। वी हैव फाइन अलाइनमेंट थिंग्स। इसका जो सामने वाला पार्ट है जहां पर ये जाकर सॉफ्ट कैप्चर करते हैं वो ये वाला पार्ट है। तो ये जो टैप्स हैं, ये जो कैप्चर होते हैं वो यहाँ पर सॉफ्ट कैप्चर लैचेस ये बने हुए यहाँ पर 1 2 3, इसमें जाकर वो अटक जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। एंड ये एंड्रोगाइमस है, यानी ये काम जो कर रहा है वही काम ये भी कर सकता है। तो जब ये करेगा तो इसको मैं कहूंगा ये भी एक्टिव है। एक्टिव मतलब ये एक्सटेंडेड है, यानी ये एक्टिव है, ये पैसिव है। अगर ये एक्सटेंडेड होता, इसका ये जो पार्ट है ये एक्सटेंडेड होता, तो मैं इसको एक्टिव कहता, तब ये रिट्रैक्टेड फॉर्म में होता और मैं इसको पैसिव कहता। तो ये एग्जिस्टिंग डिजाइन हैं जो अभी इस वक्त हैं। अब ये देखिए ये शानदार, ये है चाइना का डॉकिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये पेटल्स हमें दिख रही हैं, ये स्प्रिंग्स हमें यहाँ पे कुछ दिख रही हैं, ये एक्टिव पार्ट हुआ, ये रोड्स हमें दिख रही हैं, ये पैसिव पार्ट हुआ। एक्टिव पार्ट आ रहा है, पैसिव पार्ट है, पहले से सॉफ्ट लैच होगा, ये रोड्स रिट्रैक्ट बैक करेंगी, एंड ये सिस्टम इसके साथ, यानी ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट के साथ एकदम हार्ड लैच कर जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एपीएएस का कॉपी है। अब बात करते हैं हमारे स्पेडेक्स। तो स्पेडेक्स के अंदर ये देखिए, ये मैंने जो स्निपेट्स लिए ये डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट से लिए, पेटेंट जिसमें फाइल किया इसरो ने। तो वहां पर ये कहते हैं कि हार्ड लैच सिस्टम जो डेवलप किया गया अदर स्पेस एजेंसीज में, उसमें 24 मोटर ड्राइव्स हैं, 12 पायरोटेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल लैचेस। तो उसके चलते, और इन सबको रन करने के लिए जो मोटर्स हैं वो सारी जो चीजें, उसके चलते रिलायबिलिटी का इशू है, वजन ज़्यादा हो जाता है, मास ज़्यादा हो जाता है, एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं बचता। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने अपना सिस्टम डेवलप किया है जो कि ज़्यादा रिलायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड ये पूरा सिस्टम हम जब रन करते हैं तो वी यूज सिंगल मोटराइज्ड एक्चुएटर। ये कहाँ पर होता है? तो ये जो बात करी जा रही है, बात करी जा रही है हार्ड लैचिंग की, यानी जब एक बार सॉफ्ट कैप्चर हो जाता है तो सॉफ्ट कैप्चर के बाद से जब रिजिडाइज करा जाता है, जब सिंगल यूनिट बनाई जाती है, यानी ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को इसरो ने हैवीली इंप्रूव कर दिया है, वजन कम कर दिया है, इसके सिस्टम्स को ज़्यादा रिलायबल कर दिया है, कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया है, और इसको ऐसा बनाया है कि इसके अंदर फेलियर के चांसेस कम है। बाकी तो स्पेडेक्स जब होगा तब पता चलेगा कि कितना मजा आता है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो स्पेडेक्स के बारे में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा, एंड बेल आइकन जरूर से दबा देना जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना दोस्तों। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए